साइड हो जाइए नहीं जाओ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी सी फैली हुई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, प्रयागराज में किस थाना क्षेत्र का मामला है? कौन वो परिवार है जिसके 3 सदस्यों की निर्मम हत्या की गई है और अभी पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई सामने आई है? सर देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर के बाद सनसनी फैल गई है। इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है और परिवार के लोगों में जो हत्याएं हुई हैं उनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। जो उनके शव पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं वो बता रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि कितनी भयानक तरीके से इन सभी को मौत दी गई है। तो ये ट्रिपल मर्डर का मामला जिससे इलाके में सनसनी फैली हुई है। घर के अंदर से लेकर बाहर तक लाशें ही दिखाई दी, तो आप समझ सकते हैं कि रात तक सब कुछ सही था। परिवार के लोगों ने खाना खाया, परिवार के अन्य सदस्य साथ रहे, लेकिन उसके बाद सुबह जब उठते हैं तो यहाँ ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आती। 3 लाशें मिलती हैं तो लोग दहल जाते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस की टीमें पहुंचती हैं, अफसर पहुंचते हैं, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है कि आखिर 3 हत्याओं के पीछे का कारण क्या है और किन लोगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्याएं की हैं। तो इसके पीछे अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया जो आशंका जताई जा रही है वो प्रेम प्रसंग की बात कही जा रही है। तो आगे चलकर ये जांच में निकल करके आएगा कि आखिर ट्रिपल मर्डर की वजह क्या है और कौन है इनकी हत्याओं का कातिल। तो फिलहाल आपको बता देते हैं कि ये 3 लोगों की जो हत्याएं हुई इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हमलावरों ने घर में दौड़ा दौड़ा कर पूरी वारदात को अंजाम दिया है और ये आपको बता दें कि सभी के सिर पर कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड जैसी भारी वस्तु से हमला किया गया है। यानी हत्या में कुल्हाड़ी या रॉड जैसी वस्तु प्रयोग हो सकती है। फिलहाल वारदात के समय घर में 4 लोग थे। 60 साल की एक महिला घर में और थी, वह सुरक्षित है। उसके पीछे का कारण यह है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। वारदात प्रयागराज जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर मेजा थाना के कुकुरकटवा गांव में होनी बताई जा रही है। मंगलवार सुबह जब पड़ोसी उठे तो ट्रिपल मर्डर हत्याकांड का उन्हें पता चल पाया। पुलिस के मुताबिक श्यामलाल गुप्ता उर्फ कल्लू, जिनकी उम्र 65 साल, और उनके 2 भाइयों की पत्नियां अमरावती 58, इंद्रावती 55 की लाश मिली है। सभी की लाश घर के अहाते से लेकर बाहर पड़ी हुई थी। तो ये जो महिलाएं थी जिनकी हत्या की गई है, आपको बता दें कि श्यामलाल 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके 2 भाई दूधनाथ और राम निरंजन की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। श्यामलाल और नीबूलाल घर में ही छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं, जबकि रामधनी बाहर मजदूरी का काम करते हैं। नीबूलाल के मुताबिक सोमवार रात को करीब 8 बजे खाना खाने के बाद सभी लोग 9 बजे सोने चले गए और वह घर के कमरे में सोने चला गया। और उनकी पत्नी अमरावती 58, बड़े भाई की पत्नी श्यामलाल 65, मतलब बड़े भाई श्यामलाल 65 और उसकी पत्नी सरस्वती, दूधनाथ की पत्नी इंद्रावती, ये बाहर सो रहे थे। जब वह सुबह उठता है तो बाहर देखता है कि श्यामलाल चारपाई के पास मृत पड़े थे, सिर में खून बह रहा था। आगे बढ़ा तो इंद्रावती और अमरावती की भी लाश पड़ी थी। इसके बाद वह चिल्लाने लगता है और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं।
प्रथम दृष्टया अभी तक जो आशंका जताई जा रही है वो ये है कि श्यामलाल की 19 साल की बेटी घर में रहती है। वह ननिहाल में पूजा होने के चलते 3 दिन पहले वहां चली गई थी। घर के पड़ोस में रहने वाले युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। श्यामलाल के भाई नींबूलाल की माने तो पड़ोस के रहने वाले युवक ने बेटी को लेकर 15 दिन पहले धमकी दी थी। उसकी सूचना भी पुलिस को दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई और ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आ गई। फिलहाल इस हत्या के पीछे वजह क्या है, कि कौन है जिन्होंने 3 लोगों की जान ली, ये तो पुलिस खुलासे के बाद ही पता चलेगा। डीसीपी यमुना पार विवेक चंद्र यादव ये मौके पर पहुंचे हुए थे। आपको सुना देते हैं कि जो प्रथम दृष्टया सूचना उन्होंने दी वो जरा सुन लीजिए। देखिए, ये थाना मेजा के गांव कुकुर कटवा करके गांव है। यहाँ पे 3 वृद्ध लोग हैं। एक श्यामलाल हैं, फिर जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, और अमरावती और इंद्रावती जिनकी उम्र करीब 62 और 60 वर्ष है, जो कि एक ही परिवार के हैं। ये दोनों लोग इन्हीं मृतक के भाई की पत्नी थी। इन तीनों की किसी भारी वस्तु से चोट कारित करके हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। मौके पे तुरंत फॉरेंसिक यूनिट, फील्ड यूनिट, एसओजी और सर्विलांस सभी की टीमें यहाँ पे पहुंची हैं और सभी साक्ष्य एकत्रित करके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया है। जो घर वालों से पूछताछ में और गाँव वालों से जो जानकारी करने पे प्रकाश में आया है, वो गाँव के ही एक 22 वर्षीय युवक पे इन्होंने आशंका जताई है, जिसके संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र अभियुक्त के विरुद्ध जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। उनकी जो परिजन कह रहे हैं कि एक लड़का तो परेशान हो गया। देखिए, इसी के कॉन्टेक्स्ट में इस जो संदिग्ध आरोपी है उसका नाम आया है, और आगे जैसे पूछताछ और बाकी चीजों में प्रकाश में आएगा वो आपको सूचित किया जाएगा। कुल मिलाकर पड़ोसी ने, जो परिजन हैं, वो पड़ोसी लड़के पर प्रेम प्रसंग को लेकर नामजद तहरीर दी है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी, पुलिस का ये कहना है। सवाल अब यही उठ रहा है कि पहले यदि एफआईआर दर्ज हो गई होती, जब धमकी दी गई थी, तो शायद ये दुस्साहस न होता, हो सकता ये घटना न होती। अगर इस प्रेम प्रसंग के चलते ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है तो, अन्यथा अगर कोई और कारण निकल करके आएगा तो वो पुलिस जांच में ही पता चलेगा। अगर ये कारण निकल करके आता है तो पुलिस की प्रथम दृष्टया लापरवाही भी इसमें सामने आएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जो है यमुना नगर जोन के मेजा थाना क्षेत्र से इस वक्त बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं अगर सबसे इसमें अहम पहलू देखें तो 2 महिलाएं जिनको बताया जा रहा है कि दौड़ा कर मारा गया, तो कहीं न कहीं ये जो हमलावर थे उन्होंने नशर्स तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है हत्या के कारणों का पता लगा रही है और जो हत्यारोपी हैं उनकी तलाश में जुट गई है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।